Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स कंप्लीट करा दिया है विद प्रीवियस क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। मैंने जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो मैंने सब कुछ करा दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आगे की जो आने वाली वीडियो हैं उनको देखें। तो आज चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल नेम है इसका। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स पावर एन वेयर ए एन नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री n. Here a0, a1, a2 dot dot an are real numbers and each power of x is a non-negative integer. कहने का मतलब ये है कि जो एक एक्सप्रेशन दे रखा हो, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा हो जिसमें एक्स वैक्स दे रखा हो यहाँ से, और ये a0, a1, a2, an ये रियल नंबर्स दे रखे हैं और an नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसकी डिग्री कितनी होगी? n होगी। देखते हैं कैसे इन्होंने क्या कहा। जैसे ये 3x प्लस 5 दे रखा है इन्होंने, इसमें ये पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल में ये होता है जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा होगा, जो भी वेरिएबल दे रखा होगा, x y z कुछ भी दे रखा हो, उसकी जो पावर होनी चाहिए, जो पावर होगी वो पावर होनी चाहिए नेचुरल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। जो भी पावर होगी, किसकी पावर होगी? x की, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z दे रखा हो, उसकी जो पावर होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर का मीन्स होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। इसकी पावर ना तो 0 होनी चाहिए ना माइनस में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए पावर इसकी? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ये यहाँ पर जैसे फर्स्ट है 3x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? हाँ बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर कितनी 1 दे रखी है तो ये पॉलिनोमियल होगा। क्या ये भी पॉलिनोमियल होगा? 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, क्या ये भी पॉलिनोमियल होगा? हाँ यस, ये भी पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि x की पावर 2 है और यहाँ पर कितने रखा है? 1 दे रखा है। आगे थर्ड में देखते हैं। इस थर्ड में देखते हैं कि स्क्वायर रूट 5 वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई की पावर 3 प्लस 6। तो हम ये देखते हैं कि जो y है, y की पावर कितनी है यहाँ पर? 2, यहाँ कितनी y की पावर 3 दे रखा है, तो ये भी क्या होगा? हमारा पॉलिनोमियल होगा। यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 दे रखा है, प्लस 9 दे रखा है, तो ये भी क्या होगा? हमारा पॉलिनोमियल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? स्क्वायर रूट x दे रखा है। स्क्वायर रूट x है तो हम स्क्वायर रूट x का मतलब क्या होता है? x की पावर में 1/2। तो मैंने बताया था कि जो वेरिएबल होगा x y z कोई भी हो, उसकी पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ना नेगेटिव में होनी चाहिए ना फ्रैक्शन होनी चाहिए। ओनली क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 होनी चाहिए। तो कितना हो गया यहाँ से? ये तो ये हो गया हमारा। ये क्या होगा या नहीं होगा? तो ये नहीं होगा यहाँ से। तो पावर क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर या होल नंबर, मतलब 0 भी हो सकती है पावर उसकी। ठीक है, तो जैसे ये दे रखा है यहाँ से, तो बाई की पावर कितना? 7 है, यहाँ बाई पावर 5 दे रखा है, बाई की पावर 1/3 दे रखा है, तो ये 1/3 आ गया। इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। 6 7 में दे रखा है कि 1/x प्लस 5, तो ये नीचे दे रखा है, तो ये पॉलिनोमियल नीचे दे रखा है, तो नीचे भी नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में भी नहीं होने चाहिए। कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, और ये भी डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब कि जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? उसकी 0 होनी चाहिए, या 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 3 4 5 होनी चाहिए। और नेचुरल नंबर का जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर होल नंबर, हम लिख सकते हैं होल नंबर। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि होल नंबर अगर होगी तब होगा यहाँ से। तो कोई भी वेरिएबल दे रखा हो उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 होनी चाहिए। ठीक है, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 0 1 2 3 4 5 होनी चाहिए। जो पावर दे रखी होगी इसकी, जो भी वेरिएबल दे रखा होगा उसकी पावर 0 1 2 3 4 5 होनी चाहिए, ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना ही माइनस में होनी चाहिए। ओके, चलिए ठीक है। डिग्री देखते हैं। डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट exponent in various
टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। जो भी इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होगी, एक्स की, वाई की, जेड की, जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पर कितनी दे रखी है हाईएस्ट पावर? 3 दे रखी है। यहाँ कितनी पावर है? 1 दे रखी है। तो हाईएस्ट कितनी है? 3। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज कितना होगा? यहाँ पर 3 होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये 4 रॉन्ग गलत लिख दिया था, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी होती है इसकी? 3 है। तो भैया द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन वेरियस टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो जो भी वेरिएबल दे रखा होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री कहलाती है। ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं? तो फर्स्ट देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ से। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जिसकी 1 डिग्री होती है इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ एक्स की पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 डिग्री हो गई। तो वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये ए 0 हो गया तो इसका मतलब ये तो टर्म क्या हो गई? 0 हो गई। इसका मतलब बी, यहाँ पर तो एक्स होगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो भी कोएफिशिएंट होता है, जिसकी भी हाईएस्ट पावर होती है, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वह बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए 0 यहाँ पर नहीं होता। वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। जो भी डिग्री हम जिसकी बताते हैं उसका कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता। तो जिसकी डिग्री 2 होगी, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या कहलाएगा? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो भी देख रहा है ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी, तो बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, डी 0 हो सकता है, लेकिन वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। ए नॉट इक्वल टू 0, ए कैन नॉट बी 0। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 जिसकी डिग्री 4 होगी इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए एक्स पावर 4 बी एक्स की पावर 3 सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर डी नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये होना चाहिए कि जो भी एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर मतलब या मैक्सिमम पावर कह सकते हैं या डिग्री कह सकते हैं 4 होगी तो क्या कहलाएगा? हमारा कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ये यहाँ पर b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, c एक्स और बी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस डी होगा, यहाँ पर डी एक्स प्लस ई होना चाहिए यहाँ पर। तो ये b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, d 0 हो सकता है, e 0 हो सकता है, लेकिन जो a है वो 0 यहाँ पर नहीं था। वेयर a नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ये जीरो पॉलिनोमियल पहले समझाना चाहिए था मुझे, लेकिन ये बाद में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल रखा हुआ उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 0। डिग्री का मतलब ये है कि जो x की पावर कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। जैसे हम एफ एक्स इक्वल टू 8 ले रखा है, तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते कि 8x की पावर कितना? 0। अरे कोई डिफरेंस हुआ? क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो 8x की पावर 0 तो कितना हो जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं -5/2 और y की पावर 0, तो y लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है? 0 है। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होती है। क्या होती है? हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, हमारी जीरो पॉलिनोमियल होता है। अब आगे आता है यहां से जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं? ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी अल्फा इक्वल टू 0। अच्छा, जीरो कब होता है? कोई किसी के जीरो, जैसे उन्होंने कहा कि ये अल्फा क्या लेट कर लिया हमने? 0 लेट कर लिया। ये अल्फा 0 कब होगा? ये अल्फा 0 तब होगा जब जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा होगा उस पॉलिनोमियल में हम x के उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पर अल्फा पुट करें, तो वहां उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 0 वैल्यू आनी चाहिए। तो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू इफ पी अल्फा इक्वल टू 0। ये आगे क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो जीरोज कह सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं रूट्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? यहाँ पर रूट्स भी कह सकते हैं। जीरोज भी कह सकते हैं और हम यह कह सकते हैं रूट्स भी कह सकते हैं। रूट्स या जीरोज वो होते हैं उस पॉलिनोमियल का कि उस वैल्यू को पुट कर दें अगर हम पॉलिनोमियल में,
उस वैल्यू को पुट कर दें पॉलिनोमियल में, अगर उसकी वैल्यू क्या आ जाए, टोटल वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए जिस पॉलिनोमियल की, तो उस पॉइंट को, उस वैल्यू को हम कहते हैं पॉलिनोमियल का जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, या और हो सकते हैं कि रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल के, किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करने। अच्छा, पहली बात तो ये होता है कि जो भी पॉलिनोमियल होगा, अगर उसकी जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होंगे। जैसे मैंने कहा x+3 है, बताओ इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री 1 होगी इसकी। जब इसकी डिग्री 1 है तो इसका मतलब जीरोज कितने होंगे, इसके 1 जीरो होगा। कितना जीरो होगा इसका, 1 जीरो होगा। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसको इक्वल टू जीरो देते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -3 आ गया। तो जो -3 है ये क्या कहलाता है, -3 इज ए जीरो ऑफ x+3। तो मैंने यहां पर ये कह दिया x² + 5x + 6, मैंने कह दिया ये पॉलिनोमियल मैंने कह दिया। अरे इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी 2 है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। तो एक डिग्री कितनी होगी, 2 हो गई। अगर डिग्री 2 है इसका मतलब होगा कि इसके जीरोज कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे इसके। ओके, चलिए यहां पर बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां हमें पॉलिनोमियल नहीं दे रखा होगा, हमें क्या दे रखा होगा, हमें एक ग्राफ दे रखा होगा। और जो ग्राफ दे रखा होता है वो क्या करते हैं, तो ग्राफ दे रखा होगा तो बताना होगा कि इसमें, ग्राफ को देख करके बताना होगा कि इसमें कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। जैसे मैंने कहा एक ये दे रखा है, यहां से ये है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस है ये, और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस है। मैंने कहा कि एक ग्राफ, ये ग्राफ बना यहां से। अब ये बताओ इस ग्राफ ने इस एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पर इंटरसेक्ट किया है। एक तो इधर इंटरसेक्ट किया है, एक यहां इंटरसेक्ट किया है, एक यहां इंटरसेक्ट किया है। अरे कितने प्लेस पर इंटरसेक्ट किया है इसने, इसने जो ग्राफ था हमारा, जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ ने इसको, जो ये डायग्राम दे रखा है ये, इसने इस एक्स एक्सिस को कितनी प्लेस पर इंटरसेक्ट किया है, तो ये किया है 1 2 3। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 हो गए। क्या कहते हैं, देखो केस फर्स्ट में क्या है, इफ ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देन नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू कितने होंगे, 2 होंगे। अगर वो x एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब नंबर जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। केस सेकंड में क्या दे रखा है, इफ ग्राफ ऑफ px टचेज द x एक्सिस एट 1 पॉइंट। जैसे मैंने कहा ये दे रखा है, तो यहां से ये ग्राफ बना, यहां से ये, अरे तो इसने कितनी बार टच किया, यहां पर ये टच किया, तो कितना होंगे इसमें, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ओनली 1 होगा। इफ ग्राफ ऑफ px नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट, अगर कोई ग्राफ किसी एक्स एक्सिस को ना तो टच करे और ना ही इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा, जैसे मैंने ये कहा यहां से ये बना दिया, ये ग्राफ हो गया, तो ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, नहीं टच कर रहा, क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। इसका कोई भी जीरो इसका नहीं होगा। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। 2.1 में क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन देखते हैं ना। एक्सरसाइज 2.1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं क्या दे रखा है पहले। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। ये कितने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। और लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं उसे भी कराऊंगा, उसे ही बताऊंगा क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये ग्राफ दे रखा है। अब ये बताओ, ये ग्राफ दे रखा है, तो ये बताओ कि ये जो दे रखा है ये ग्राफ क्या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, कहीं पर नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, इसमें 0 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसमें, फर्स्ट वाले में 0 हो जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को नहीं, किस एक्सिस को, ओनली एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस को बस यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1 होंगे। यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1 2 3, तो ये कितने प्लेस पर करता है, 3 प्लेस पर इंटरसेक्ट करता है, तो कितने होंगे नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पर, थर्ड वाले में 3 होंगे। फोर्थ वाले में कितने होंगे, 1 और 2 पर इंटरसेक्ट करता है तो 2 हो जाएंगे। यहाँ कितने होंगे, 1 2 3 4, तो कितने प्लेस पर कट करता है ये, फोर्थ प्लेस पर, तो क्या जाएंगे 4 हो जाएंगे। यहाँ कितने हो गए, 1 2 3, ओनली 3 प्लेस पर है, ये देखो नीचे नहीं निकल रहा है, बस केवल ओनली 1 पॉइंट पर टच हो रहा है, तो चाहे टच करे या इंटरसेक्ट करे तो उससे इतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो 1 2 और ये 3, तो क्या हो गए, 3 प्लेस पर इंटरसेक्ट करता है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 3 नंबर ऑफ जीरोज हो गए इसके। ओके,
तो देखते हैं जरा क्या लिखना है इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है इन्होंने, लिखते हैं जरा, द नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना, 0 होगा, एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। सेकंड में क्या है, द नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा, क्योंकि एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। द नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3 एट द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। और क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में ओनली बस केवल यही क्वेश्चन थे। देखो आगे फोर्थ वाले में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या दे रखा है, फोर्थ में कितने दे रखा है, ये देखो 1 2, तो कितने प्लेस पर कट कर रखा है इसने, 2 प्लेस पर कट कर रखा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 2 एज अ ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। द नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 4 होंगे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखो रहा, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में कितने रखे हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 प्लेस पर इंटरसेप्ट कर रखा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 4 होंगे इसके। यहाँ पे कितने होंगे फिफ्थ वाले में, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 4 एज अ ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरो 4 होंगे, 2 पर करेगा तो 2 होंगे, और 3 पर करेगा तो क्या होंगे, 3 होंगे, क्योंकि 6 में कितने पर रखा है, 1 2 3 पर टच कर रखा है। तो एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3 हो जाएंगे यहां से। ठीक है, तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जो अभी लास्ट ईयर आपका एग्जाम हुआ था 2020 में, जो क्वेश्चन हुआ था आपका। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका, और यहां देखते हैं, देखो जरा, ये है इन फिगर फर्स्ट द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px इज गिवन, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज। तो ये एमसीक्यूज आते हैं आपके, शायद 10 एमसीक्यूज आते हैं, ओनली ये 10 एमसीक्यूज होते हैं। तो 10th एमसीक्यूज में ही ये दे रखा है, इन्होंने पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होंगे। तो देखो यार, ये जो ग्राफ है ये कितने प्लेसमेंट सेट करता है एक्सेस को, तो 1 और 2, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो क्या आएगा हमारा आंसर, 2 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। तो मैं आपको इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 कराई है, और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आया है मैंने आपको वो भी कराया है। और ये आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज हम पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम उसका बेसिक भी पढ़ते रहेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करते रहेंगे आगे के लिए, और प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं बोर्ड के उनके भी क्वेश्चन साथ के साथ हम सॉल्व करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।